नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। भारत में पंचवर्षीय योजना काल में औद्योगिक विकास पार्ट 2। पिछले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान, 3 ईयर एनुअल प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान और फिफ्थ 5 ईयर प्लान के दौरान औद्योगिक विकास में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, कैसे उनका विकास हुआ, इसकी जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। आज हम इसके बाद के जो प्लान्स हैं उसमें औद्योगिक क्या क्या विकास हुआ इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो 1974 से लेकर 78 तक था, उसके बाद में 1978 से 80 के बीच में आपके रोलिंग प्लान चले 2 साल के अंदर द्विवर्षीय योजना काल एवं औद्योगिक विकास जो 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक रहा। इस योजना की शुरुआत जनता सरकार के शासनकाल में हुई। इसमें औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान गया। ये योजना सत्ता परिवर्तन के कारण स्थगित करनी पड़ी। फिर जो 6th योजना जो आई, 6th 5 ईयर प्लान, ये 1980 से 85 के बीच का रहा। 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक है। इसमें निर्यात संवर्धन की दिशा में अधिक प्रयास किया। तो जो आपका एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, निर्यात के संबंध में निर्यात संवर्धन की दिशा में अधिक प्रयास किया। ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। किनको? जो ग्रामीण उद्योग है और जो लघु उद्योग है, जो आपकी छोटे जो गांव के अंदर विलेज इंडस्ट्रीज है और जो छोटे उद्योग हैं, उन उद्योगों को अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट बनाना, जिससे कि उपदानों सब्सिडीज की भूमिका में कमी की जा सके। स्थापित क्षमताओं के पूर्ण उपयोग के आधार पर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना। विकेंद्रीकरण के द्वारा रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण के द्वारा रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना। प्रशिक्षण तथा उत्प्रेरणाओं के आधार पर उद्यमियों को एक व्यापार आधार प्रदान करना। उन्नत दक्षताओं एवं तकनीकी के आधार पर शिल्पियों के उत्पादन एवं आय के स्तर पर सुधार लाना। तो जो हमारी छठी योजना थी, छठी योजना के अंदर औद्योगिक नीति का उदारीकरण किया गया। उत्पादन तेजी से बढ़ने तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में असाधारण प्रगति की। देश में लघु कंप्यूटरों, सूक्ष्म संधारिता, संचार उपकरणों, रेडियो प्रसारण और दूरदर्शन प्रसारण उपकरणों आदि का उत्पादन होने लगा। बिजली के उपकरणों, मोटर वाहनों और मशीनी उपकरण बनाने वाले उद्योगों की प्रकृति भी संतोषजनक थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7th 5 ईयर प्लान, जो 1 अप्रैल 1985 से शुरू हुआ और 31 मार्च 1990 तक रहा। इस योजना का जो उद्देश्य था, भोजन, रोजगार एवं उत्पादकता। तीन उसके उद्देश्य थे, भोजन मिले, रोजगार मिले और उत्पादन बढ़े। और इसके अधीन ही इन्होंने क्या किया, ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के 6 उद्देश्य निर्धारित किए गए। इन उद्योगों का व्यापक बिखराव, वाइड डिस्पर्सल, ये अलग अलग जगह हो, एक जगह ना हो, मतलब पूरी इंडिया के अंदर इनका फैलाव हो। शिल्पकारों की आय में वृद्धि, उनकी इनकम बढ़े। स्वयं रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसरों में वृद्धि करना। स्थानीय साधनों एवं दक्षताओं के आधार पर उत्पादनों एवं सेवाओं की निरंतर पूर्ति। उपयुक्त प्रशिक्षण, उत्प्रेरणाओं तथा उत्पादन की उन्नत तकनीकों के आधार पर उद्यम एवं साहस का विकास। देश के शिल्प एवं कला की धरोहर का संरक्षण करना, कंजर्व करना, जो हमें पहले से मिली हुई जो हमारी हेरिटेज है, उस हेरिटेज को हम कंजर्व करके रखें। 7वीं योजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पे खूब पैसा खर्च किया गया और इनके अंदर इनको आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनी गई। 7वीं योजना के बाद में 2 ईयरली प्लान पीरियड आए, 1990 से लेके 92 के बीच में 2 वार्षिक योजना काल में उद्योग।
इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी जाने लगी। विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन हेतु उदारीकरण नीति आरंभ की गई, लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई गई, कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया। 8वीं योजना जो 8th प्लान पीरियड है, 8th 5 ईयर प्लान पीरियड है, ये 1 अप्रैल 1992 से लेके 31 मार्च 1997 के बीच का रहा। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि उत्पादन एवं औद्योगिक उत्पादन में निरंतर वृद्धि के साथ साथ कि भी कृषि में भी आपका उत्पादन रहे, उद्योगों में भी उत्पादन रहे और इनकी वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में समित औद्योगिक विकास करना, रूरल के अंदर भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना। अतः जहां 1961 से लेकर 1980 तक 20 वर्षों में लघु ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के समेत विकास पर कम पैसे किए गए थे, इसके अंदर ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। इस योजना काल में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में क्षेत्रवार औद्योगिक विकास का स्तर एवं स्वतंत्र रूप कर उसे लागू किया गया। वृत्त एवं अन्य उद्योगों पर 8वीं योजना में औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भरता एवं निर्यात बढ़ाने के लिए भी काफी करोड़ रुपए खर्च किए गए। 9th 5 ईयर प्लान, 9th ईयर 5 ईयर प्लान जो है वो 1 अप्रैल 1997 से लेके 31 मार्च 2002 तक चला। इसमें औद्योगिक विकास दर जो है वो 8.2% निर्धारित की गई, परंतु नौवीं योजना के दौरान वृत्त एवं उद्योग जो अन्य उद्योग है उन पर काफी करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जो कुल खर्च का 3.9% था। योजना काल में समग्र औद्योगिक विकास तथा क्षेत्रों एवं श्रेणियों में प्रचलित प्रवृत्तियां औद्योगिक गतिविधियों में समग्र मध्य दर्शाती है। नौवीं योजना के दौरान प्रमुख औद्योगिक उत्पादन के प्रवृत्ति को बताया गया है, तो इसके अंदर काफी मंदी आई थी। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 2002 से लेके 31 मार्च 2007 तक है। 10वीं जो योजना है उसका जो उद्योगों पर 58,939 करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना में औद्योगिक वृद्धि दर का लक्ष्य 10% रखा गया। वृद्धि और निवेश की दर को बनाए रखने के लिए आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, उद्योग की विश्व प्रतिस्पर्धा क्षमता बनाए रखने के लिए निर्यात पर अधिक जोर तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास प्राप्त करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए। इनमें निर्यात संबंधी आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए राज्यों को सहायता, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति, संतुलित औद्योगिक विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए औद्योगिक नीति पैकेज की घोषणा मुख्य रूप से की गई। 11वीं योजना 11th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान 2007 अप्रैल 2007 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2012 तक रहा। और ये जो पंचवर्षीय योजना है इनका अनुभव काफी लंबा रहा और इसके अंदर क्या गया है कि इसका जो इस योजना में औद्योगिक विकास दर है वो 10.5% रखी गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना ये आपका अप्रैल 2012 से स्टार्ट हुआ और मार्च 2017 तक चला। इसका जो विकास दर है वो 8.1% रखा गया। 2007 के बाद में पंचवर्षीय योजना न होके नीति आयोग के अनुसार योजना होने लगी, तो हमारी जो पंचवर्षीय योजना है 12th 5 ईयर प्लान 2017 तक रही है। इसके अंदर उद्योगों का काफी विकास हुआ है। अब इनकी समस्या है, भारत के औद्योगिक विकास में बाधाएं, समस्याएं, ये कठिनाइयां, तो औद्योगिक केंद्रीकरण में असंतुलन। अनेक कारणों से भारत के बड़े नगर उद्योगों को अधिक आकर्षित करते रहे।
जो बड़े नगर है उनमें और उद्योग आते हैं, और जहां पर छोटी जगह है वहां पर नहीं आ पाते। फलतः क्या हुआ, असंतुलित केंद्रीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों की विशाल जनसंख्या यहाँ एकत्रित होती रहती है, बाहर के जो गाँव के लोग शहरों में आते रहते हैं। तो इससे भी क्या हुआ, औद्योगिक केंद्रीकरण में असंतुलन हो गया। आधुनिक तकनीकों का अभाव। विश्व में भूमंडीकरण में उदारीकरण के कारण औद्योगिक वस्तुओं की कीमत और गुणवत्ता की समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में इन दोनों की अहम भूमिका रही है। इनके लिए सुधरी हुई उस तकनीकी का विकास या आयात करना आवश्यक होता है। भारत में अधिकांश कारखाने पुराने तकनीकी पे आधारित हैं, जिसके उत्पाद जो है महंगे और गुणवत्ता के मानकों के अनुसार नहीं है। इसलिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, आधुनिक तकनीकों को अपनाना पड़ेगा। पर्यावरणीय समस्या, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। वर्तमान में भारतीय उद्योगों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। वर्तमान में उद्योगों की स्थापना व विस्तार को पर्यावरणविदों एवं जन सामान्य के विरोधों का सामना करना पड़ रहा है। ये इसमें क्या है कि पर्यावरण की कॉस्ट पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। वर्तमान में औद्योगिक अपशिष्टों का जो उसके रेजिडेंस है औद्योगिक का सबसे घातक प्रभाव पर्यावरण के ऊपर हो रहा है। इससे जल, वायु, ध्वनि, मृदा, इनके अंदर काफी प्रदूषण हो रहा है। मांग व पूंजी का अभाव। भारत के औद्योगिक विकास में उत्पादन की मांग व पूंजी का अभाव रहा है। निम्न उपभोक्ता स्तर, कम क्रय शक्ति और निम्न जीवन स्तर के कारण देश में औद्योगिक उत्पादों की मांग कम है। स्थानिक संगठन एवं का अभाव एवं कठोर लाइसेंस नीति। भारत में आरंभ से ही सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की गई, जिससे इन उद्योगों का व्यापक विकास नहीं हो पाया। उदारीकरण के बाद में, लिबरलाइजेशन के बाद में आज भी भारत में उद्योगों की स्थिति दयनीय है। विदेशी पूंजी निवेश व निजी क्षेत्रों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कम दिया जा रहा है। निजी उद्योगों के स्थान, प्रकार और विस्तार आदि के लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है। इससे अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा मिलता है और औद्योगिक विकास में रुकावट आती है। आधारभूत संरचना की कमी। यहाँ पर कच्चे माल, ऊर्जा, जलापूर्ति, परिवहन व संचार जैसे बुनियादी सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। ऊर्जा संसाधनों की कमी के कारण इन कारखानों में बिजली कटौती आदि के समस्याओं से जूझना पड़ता है। औद्योगिक गुणवत्ता एवं उत्पादनों की निम्न गुणवत्ता। निजी क्षेत्र के उद्योगों में औद्योगिक गुणवत्ता एवं बहुत बड़ी समस्या है। वस्त्र निर्माण, जूट और चीनी जैसे पुराने उद्योगों में समस्या बड़े पैमाने पर है, जिनमें पुरानी मशीनों, कुप्रबंध, घटता उत्पादन आदि कारणों का योगदान है। कभी कभी श्रमिकों के हित के लिए सरकार ने इसका अधिग्रहण किया है, परंतु उनकी समस्या सुधरने की बजाय और भी जटिल हो गई है। इनके अलावा बहुत से और भी समस्या हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में घाटा, औद्योगिक उत्पादन लागत उच्च, दोषपूर्ण सरकारी नीति, राजनीतिक हस्तक्षेप, कुशल औद्योगिक नीति का अभाव, दीर्घकालीन नियोजन एवं प्रबंधन का अभाव आदि अन्य प्रमुख समस्या हैं, जिनको उद्योगों को सामना करना पड़ता है। ये बुक्स हैं, इन बुक्स का अपन रेफरेंसेस ले सकते हैं देखने के लिए। थैंक यू।